दोस्तों ये वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 3 मेटल के बारे में, कॉपर और एल्यूमिनियम और उसके साथ जिंक का जो डिस्कशन है। बहुत बार जो है वो दोस्त हमें कमेंट करके बता रहे थे कि सर आप उसके बारे में भी थोड़ा अपना व्यू दीजिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर हफ्ते जो है वो ये तीनों का एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ। तो स्टार्ट कर दे दोस्तों। कॉपर की बात से पहले उसके अंदर क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अब कॉपर जो है वो काफ़ी बड़ी तेज़ी जो है वो कर चुका है, जिसकी जो है वो चर्चा बहुत बार मैंने करी थी। आपको याद भी होगा कि कॉपर जो है वो 700 दिखाएगा। जब ये 650 के आसपास था उस टाइम पे भी चर्चा करी थी कि इसको 700 जाना ही जाना है। और आपके सामने जो दोस्तों ने पेशेंस रखा उन्होंने जो है वो अच्छा बेनिफिट जो है वो लिया है। सारे यूट्यूब के वीडियो दोस्तों अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि हम जो है वो ऐसे ही बात कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो हमें ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अब आगे की चर्चा करते हैं। तो 695 जो है वो कॉपर के लिए इम्पोर्टेंट है। वो लेवल नीचे की तरफ कटते हैं, फिर उसका सपोर्ट आता है 685 के आसपास। 685 का लेवल जो है वो कटता है नीचे की तरफ। तो फिर कॉपर में दूसरा जो सपोर्ट आता है दोस्तों वो आता है 673 675 का लेवल। तो यहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना है, ये नीचे में उसके सपोर्ट रहेंगे। अब रेजिस्टेंस की जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ऊपर जो है वो अब यहाँ से कब जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए अब उसको जो है वो पार कर पाना होगा दोस्तों। कौन सा लेवल? 707 708 का लेवल। अगर हम कॉपर के अंदर 708 के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन कर पाते हैं, जो कि करेंगे, ठीक है, मेरा मानना है करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इतना एकदम ऊपर आ गया तो थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। लेकिन अगर 708 के ऊपर चलता है तो फिर उसके अंदर तेज़ी बरकरार रह सकती है। और फिर जो है वो हमें देखने को मिल सकता है 715 का लेवल। 715 के ऊपर चलते हैं तो फिर 725 के जो लेवल है, 725 और 735 37 के जो लेवल है उसकी जगह जो है वो कॉपर के अंदर खुल सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम के अंदर क्या हो सकता है। उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिली है। तो एल्यूमिनियम के अंदर 208 का जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर हम ये 208 नीचे की तरफ वापस से जो है वो काटते हैं तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा करेक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लगभग जो है वो 205 के करीब हो सकता है। 205 के नीचे चलते हैं तो फिर जो है वो 202 और 202 के नीचे जो है वो 197 के आसपास के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। 197 195 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक रहता है तब तक जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अब ऊपर थोड़ा कब बढ़ सकता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो है वो उसको बढ़ने के लिए अब पार कर पाना होगा 215 के आसपास का जो लेवल है वो 215 216 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर चार्ट के ऊपर भी देख सकते हो दोस्तों ये कौन सी जोन में आ गया। ये सपोर्ट रेड मार्क किया है मैंने, और ये जो है वो ब्लू लाइन मार्क की है रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत बार जो वो उसने कंसोलिडेशन किया है। तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर हमें ऊपर की तरफ मिल पाता है तो फिर यहाँ से 216 के ऊपर चलते हैं तो फिर 219 220 के आसपास का लेवल दिखाई दे सकता है। और उसके ऊपर 224 के आसपास का जो लेवल है वो हमें जो है वो एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिल सकता है। अब एक और मेटल की चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं फटाफट जिंक के बारे में भी कि जिंक में क्या हो सकता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उसका जो सपोर्ट है अभी 269 के आसपास 270 के आसपास चल रहा है। सपोर्ट निकल के आता है 261 का। मैं थोड़ा सा ब्रॉडर बता रहा हूँ दोस्तों। तो 261 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके नीचे चलते हैं तो फिर यहाँ से करेक्शन जो है वो और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और हमें जो है वो 258.30 नीचे में उसके नीचे चला दोस्तों तो 254, और जो अभी रिसेंट उसने लो लगाया था उसके आसपास जा सकते हैं 248। तेज़ी कब बन सकती है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो तेज़ी बन सकती है दोस्तों जब ये ऊपर में लेवल काटेगा लगभग 271.70 के आसपास का, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो रुकता है, वापस से अगेन ऊपर चलता है तो फिर अच्छी जो है वो तेज़ी का ये दावेदार बन सकता है। 274 का लेवल दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर 78 और 78 के ऊपर चलता है दोस्तों तो 83 और 90 के जो लेवल है वो हमें दिखा दे सकते हैं।
तो ये रहे तीनों ही मेटल के बारे में जो मेरा व्यू था, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। वीडियो दोबारा जो है वो आप एक बार सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा और लेवल जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप भी इंट्राडे के अंदर कामकाज करते हो दोस्तों, तो मेरा जो इंडिकेटर है, मैं जो इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ बाय के लिए, सेल के लिए, वो सारे इंडिकेटर का जो एक ट्रेडिंग सेटअप है वो मैंने तैयार किया है और एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर समझाया। अगर आप भी उसको समझना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वो लिंक ओपन करके आप भी उसको समझ सकते हो। धन्यवाद।